वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, मुझे चैट बॉक्स में बताइए मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके ओके, चलिए ठीक हो गया। ओके, सो आज मेरी आप लोगों के साथ में फर्स्ट मीटिंग है एंड आप लोगों का आज डे 1 है, डे 1 की क्लास है। सो आज की इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे पास में जब फाइनेंशियल नॉलेज की कितनी कमी है पाकिस्तान में, ठीक है, या फिर हम जब फाइनेंशियल नॉलेज कैसे ले सकते हैं, ठीक है। सो हम जो है आज की क्लास को फर्स्ट से एंड तक हर एक पर्सन ने अटेंड करना है। इसमें आप लोगों को बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताए जाएंगे। ओके, सो अभी मुझे आप लोग सब लोग ये बता दें कि आपने अपनी सिटी का नेम टाइप करिए ताकि मुझे पता चले हमारे साथ यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग मौजूद हैं। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, लाहौर, मियां, इस्लामाबाद, कराची, ओकाड़ा, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, कराची, लाहौर, लाहौर, कराची, ओके, शारजाह, ओके, ओके, कोयटा, हैदराबाद, इंडिया, किंगडम, ओके, ओ सॉरी सॉरी, यूके, ओके, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, जंग, मुल्तान, ओके, कतर, ऑलराइट, ओके, सो ओके, डेट मीन्स कि हमारे साथ में जो है पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर एक सिटी से और अदर कंट्री से भी लोग मौजूद हैं। सो दैट्स ग्रेट। ओके, सो अभी जो है नेक्स्ट हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप सब लोग जो हैं जिसको भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया गया है, किसी के पास में ग्रुप में आया होगा या किसी को पर्सनल में उनके अप्लाई में शेयर किया होगा। मेरी वॉइस नहीं आ रही, मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करिए। ओके ओके, चलिए ठीक है, जिनके पास में वॉइस नहीं आ रही उनका अपना इशू है, नेपाल। ओके, चलिए ठीक है, आप लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, सो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आज आप सब लोगों का फर्स्ट सेशन है मेरे साथ में। सो आप लोग जो है सब लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें और अपने अपलाइन को ड्रॉप करें, जिसने भी आपको लिंक दिया है, और साथ में टाइप करिए आई एम इन लाइव वेबिनार। देन आकर चैट बॉक्स में डन टाइप करिए। देन हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके, चलिए ठीक हो गया। सो ऑलमोस्ट सभी लोग दे चुके हैं, स्क्रीनशॉट सेंड कर चुके हैं, सो हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ओके ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो अभी जो है जितने भी लोग सेशन में आ चुके हैं, तो सब लोगों ने ऑलमोस्ट अपना स्क्रीनशॉट ड्रॉप आउट कर दिया है, आपके अटेंडेंस मार्क हो चुके हैं। सो अभी हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को अपने करियर को सीरियसली लेना है, ठीक है। सीरियस लेना है इन दी सेंस कि अभी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि लेटे होंगे, कुछ लोग जो अपनी फैमिली के साथ में होंगे, और कुछ जो है अपने फोन पे इसी के साथ में कोई अदर एप्स भी यूज कर रहे होंगे। सो सबसे पहले जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे, जूम पे या किसी भी ऐप पर सुन रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले अपने फोन को साइड पे रख, सॉरी, अपने जो अदर एप्स हैं, अदर जो आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन सबको साइड पे कर दें, ठीक है। अदर एप्स जितने भी आपके पास में ओपन है, आप लोग इंस्टाग्राम देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, टिकटॉक देख रहे हो, उसको बंद कर दें। आप लोगों ने ये कंप्लीट सेशन अटेंड करना है, ठीक है, फुल फोकस के साथ में। और अपने पास में कोई डायरी या पेन, कोई भी नोटबुक, कोई भी चीज अपने पास में रखें। जो मैं एंड तक चीजें आपको बताऊंगी, आपने वो साथ साथ नोट डाउन करनी है, और नोट करके इस सेशन के एंड पे अपने अपलाइन को वो सेंड करनी है। ओके, बेशक अपने फोन में कोई कीपैड ओपन कर लें, आप उस पर लिख सकते हैं। ओके ओके, सो अभी जो है हम कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती चलूं। सो मैंने जो है इस प्लेटफॉर्म पे अपना जर्नी स्टार्ट किया था अप्रोक्स 1.5 ईयर्स अगो। और इसके अलावा जो है राइट नाउ मैं यहाँ पर 7 लाख प्लस अर्न कर रही हूँ पर मंथ। और इसके अलावा मेरा नेम जो है यहाँ पर एवरी मंथ लिस्ट आती है, जिसमें मिडल ईस्ट, ना कि सिर्फ एक कंट्री बल्कि मिडल ईस्ट की हर एक कंट्री में टॉप एफबीओ की लिस्ट आती है, जिसमें जो है मैं वन ऑफ दोस टॉप एफबीओ में शामिल हूँ, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा आई एम द यंगेस्ट मैनेजर इन 170 प्लस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, सो हम जो है जिस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, वो प्लेटफॉर्म 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, कि आपको पहले बता दिया गया है।
तो मैं 170+ कंट्रीज में एज अ रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर वर्क कर रही हूँ। ओके, सो इसके अलावा जो है मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर आप लोग चाहो तो उस पर फॉलो कर सकते हो। ओके, so let's continue next. I am also a student. Okay, so requirements. यहाँ पर जो आप लोग अभी वर्क करने चाह रहे हो, यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लर्निंग एटीट्यूड। सबसे पहले आपको लर्न करना है, और ऐसा कहा जाता है कि जो लर्न करता है वही अर्न करता है। सो सबसे पहले आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी प्लेटफॉर्म की, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी कि हम काम कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, आप लोग वर्क नहीं कर सकते। सो उसके लिए आपको 3 days की फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो जिसमें आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। आज आपका डे 1 है। सो इसके अलावा ऐसा है कि लर्निंग एटीट्यूड मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास में फ्री कोर्स होता है। सो ऑब्वियसली काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सीरियस नहीं होते फिर भी इसको कंटिन्यू करते हैं। सो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग सीरियस नहीं हो तो अभी छोड़ दें। अभी जो लर्न करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे हाउसवाइफ होंगी, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ जॉबियंस होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि कुछ भी नहीं करते। लेकिन हमारा पर्पस है, हमारा जो मेन मोटिव है वो आप लोगों को ऐसा वर्क प्रोवाइड करना है जिसमें आप घर में बैठे हुए सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर पाएं और अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड कर पाएं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कमिटेड माइंडसेट। कमिटेड माइंडसेट मींस कि आपको अपने गोल्स के साथ में कमिटेड रहना है। यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अभी अपने इंटरव्यू वगैरह हर एक चीज को क्लियर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन जो है उनका माइंडसेट के साथ वो कमिटेड नहीं होते। मींस के उनको जो है ये नहीं होता कि हम ये लाजमी करेंगे या क्या, या हमने नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, बस थोड़ा सा फन के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। अगर आप लोग फन के लिए यहाँ पर आए हो तो आप लोग अभी यहाँ से लीव कर सकते हो। ठीक है, सो आपको अपने माइंडसेट के साथ कमिटमेंट करनी है, अपने साथ कमिटमेंट करनी है कि मैं यहाँ पे ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रो करूंगा। सो इसी माइंडसेट के साथ आपको यहाँ पे वर्क करना है। और यहाँ पे फिलहाल तो आपको जस्ट कंपनी की नॉलेज लेनी है। ठीक है, आपको पहले कंपनी के बारे में पता होगा तो फिर ही आप नेक्स्ट डिसाइड कर पाओगे कि आपको यहाँ पे वर्क करना है या नहीं करना। ओके, सो नेक्स्ट वन इज पेशेंस। पेशेंस मीन्स कि देखिए यहाँ पर आपको एक ग्रुप में ऐड किया गया है। ग्रुप में जो है आपने इस ग्रुप को कुछ भी हो जाए, बेशक आपको कोई भी इशू हो, आपने सबसे पहले जो है अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, अगर आपका अपलाइन ऑन नहीं है मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए, तो आपने जो है उसके बाद में किसी एक एडमिन को मैसेज करना है अगर आपके अपलाइन ऑन नहीं है। अपलाइन कौन होता है? ऐसा पर्सन जिसने आपको ग्रुप में ऐड करवाया है, जो आपको लीड कर रहा है, जो आपका गाइडर है और आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हर एक पर्सन को एक एक अपलाइन प्रोवाइड किया गया होगा। मुझे चैट बॉक्स में बताइए आपके अपलाइन का नेम क्या है। अपने अपलाइन का नेम टाइप करिए चैट बॉक्स में। ओके ओके, चलें ठीक हो गया। ओके, सो सबसे पहले जो है आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, और आपका अपलाइन कभी थोड़े टाइम के लिए ऑफ है तो आपको जो है उनके ऑन आने का वेट करना है। और इसके अलावा ग्रुप लेफ्ट नहीं करना किसी ने भी। अगर आपको कोई इशू है तो आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वन इज फीडबैक। फीडबैक मीन्स कि आपने जो भी ट्रेनिंग अटेंड किया, जबकि डे 1 ट्रेनिंग है। ठीक है, केवल ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आपने जो भी नोटेड वर्क होगा आपने वो अपने अपलाइन को सेंड करना है, उनको फीडबैक देना है कि आपको ट्रेनिंग कैसी लगी। और इसके अलावा जो है आपको नेक्स्ट इसके बारे में क्या क्वेश्चन है आपके और किस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए वो आपको गाइड करेंगे। इंशाल्लाह आपके अप्लायंस जो है वो आपको एज अ टीचर गाइड करेंगे हर एक चीज के बारे में। ठीक है, और आपको लीड करेंगे इंशाल्लाह। जो भी कोई पर्सन यहाँ पे आता है वो बिगिनर ही होता है। और बहुत आप आज अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो किसी दिन मैं भी आप लोगों की तरह सेशन अटेंड कर रही थी डे 1 का। आज आप लोग अटेंड कर रहे हो, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट आप लोग भी इस लेवल तक आओगे। लेकिन जो है और सिर्फ एक चीज है कि आपको कमिटमेंट के साथ वर्क करना है, लर्निंग करनी है, पेशेंस रखना है और अपने अपलाइन की बात माननी है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। हु वी आर। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारी एक कम्युनिटी है कंकरर्स क्रू, जहाँ पर हम आपको लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या है कि आप यहाँ पर जो भी कोई पर्सन आता है, एक दिन मैंने भी इस कम्युनिटी को इसी तरह ज्वाइन किया था। तो जो भी कोई पर्सन यहाँ पे आता है, हमारा मेन मोटिव ये है कि यहाँ पे जो है एक पर्सन को 6 मंथ्स के अंदर एटलीस्ट 6 फिगर मीन्स के 1 लाख+ अर्न करने के काबिल बना दिया जाए। सो वो कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप लोग कमिटमेंट के साथ वर्क करेंगे। यहाँ पर जो है हर एक पर्सन को सोशल मीडिया को यूज करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए अर्न करना सिखाया जाता है। ओके, सो कौन कौन रेडी है हमारे साथ में वर्क करने के लिए? सब लोगों को चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले, डू यू वांट टू अर्न 1 लाख+? मुझे चैट बॉक्स में बताइए यस और नो।
ओके, सो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक रिच माइंडसेट रखते हैं। ऑलमोस्ट हर एक पर्सन की कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बहुत से कम लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या फिर चांसेस मिलते हैं उस चीज़ को, उस गोल को अचीव करने के लिए। सो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको जो है आपका माइंडसेट वैसा है भी कि नहीं, कि आपको इतनी इनकम अचीव करनी है या आपको किसी लेवल तक जाना है। ओके, सो ओके, सो जिनका भी आंसर यस है, ऑलमोस्ट सब लोगों ने यस ही बोला है। सो नेक्स्ट आप लोग जो भी पर्सन जो है अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं या ड्रीम लाइफ अपनी स्पेंड करना चाहते हैं, उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। एक वो पर्सन होते हैं आई वांट टू डू समथिंग बट व्हाट, एंड सेकंड वन इज कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड वो लोग होते हैं जो कि कुछ करना भी चाहते हैं और उनको ये भी नहीं पता कि मैं करना चाहता भी हूँ कि नहीं। और सेकंड वन ये होते हैं जो कि करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैं किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, आपके जो भी गोल्स हैं आप उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज सक्सेस। ओके, सो अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो देखिए, जो भी कोई एक मास्टर होता है वो भी कभी बिगिनर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी पर्सन बगैर नाकाम हुए अपनी कामयाबी तक पहुंच जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट करने के बाद आपको जो है थिंक सोचना पड़ता है। देन उसके बाद में आपको आपको बार बार ट्राई करना होता है। एंड तब तक ट्राई करना है जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाए। ओके, ओके, सो अभी जो है हम एक रियलिटी बेस्ड बात करेंगे। आजकल की हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो टाइम चल रहा है इसमें हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हमारी एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड इनकम ये दो ऑपोजिट चीजें होती हैं। एक्सपेंसेस मीन कि हम खर्च कहाँ पे रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कोई हाउसवाइफ्स हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा उनके पेरेंट्स। ठीक है, सो देखिए हमारे पेरेंट्स जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि जो जॉबियन होते हैं पर्सन, इवन कि हमारी गवर्नमेंट जॉब भी होती है, तो ये होता है कि मंथ में जो सैलरी आती है वो मंथ के एंड तक खत्म हो जाती है और एंड पर लोन लेकर फिर गुजारा किया जाता है। और नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पर सैलरी आती है तो पता होता है कि यहाँ यहाँ पे इतनी इतनी पेमेंट लोन लिया हुआ था रिटर्न करनी है और ये चीजें नेक्स्ट मंथ के लिए परचेज करनी है। और हम जो एक एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी इनकम जो है लिमिटेड होती है। हमारी कंट्री में हमारी जो डेली की डेली महंगाई इंक्रीज होती है। आप लोग अभी जो है कुछ इस चीज के बारे में अगर आपको नहीं पता अपने पेरेंट्स से पूछें और इस चीज के बारे में राइट डाउन करके देखें। 2 महीने पहले हर एक चीज की जो प्राइस थी वो क्या थी और अभी क्या है। प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं लेकिन क्या आपके सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहे हैं? आपकी इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी इनकम्स उतनी है, हम लोग अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हैं। दुनिया ग्लोबल ग्लोबल बिजनेसेस की तरफ मूव कर रही है लेकिन हम लोग जो है उसकी तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो है इस सब की नीड भी है और हमें इसकी तरफ फोकस करना भी चाहिए। हाउ मच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती क्या है। बैक इन 1925 तब क्या होता था कि 100 रुपया भी कोई पर्सन अगर कमा लेता था या तो उसके उससे उसका घर चल जाता था 100 रुपये में। और आज 100 रुपये में क्या होता है? फिर उसके बाद में 1000 से 10,000 से 1 लाख एंड ऐसे इंक्रीज होते होते हमारी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स कि एक ऐसी इनकम जिसमें आप जो है इंडिपेंडेंटली खर्च करें और आपको जो है किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, ये होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो आज अगर हम बात करें 2023 की, राइट ना हम 2023 में स्टे कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो इनकम है एटलीस्ट 2 to 3 लाख तक होगी तो फिर ही हम जो है घर में गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 10 होते हैं। ठीक है, लेकिन इस अदर कंट्रीज में अगर हम देखें तो वहां पर जो है हर एक पर्सन अपने लिए अर्न कर रहा होता है। क्यों? इसी वजह से वो जो जो अदर कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, वो सक्सेसफुल हैं एंड वहां पर जो है कहीं पर भी पॉवर्टी नहीं है। ठीक है, और बाकी हमारे पास अगर हम बात करें तो 2010 में जो है 50,000 या 1 लाख तक इनकम जो है इनफ होती थी। और अभी जो है 2023 में 2 से 3 लाख जो है वो इनकम एक नॉर्मल इनकम है जिसमें हम जो सिर्फ घर का गुजारा कर सकते हैं। डू यू एग्री विद मी? आप सब लोग एग्री करते हो मेरे साथ में? ओके, व्हाट्स द ड्रीम लाइफ, व्हाट इज द ड्रीम लाइफ? यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारी जो लाइफ होती है, हमारी लाइफ स्टाइल होता है वो डिपेंड करता है मनी पे।
हमारी कितनी इनकम है उस पे डिपेंड करता है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या होगा। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मींस कि आप कोई ऐसी जॉब या ऐसा बिजनेस करें जिसमें जो है आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, आपको ये पता हो कि आपके पास में इतनी इनकम आनी है और इससे जो है आप मतलब आसानी से अपना घर चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर जो हर एक पर्सन चाहता है इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। सेकंड वन, गुड हेल्थ, टाइम फ्रीडम एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। सो हर एक पर्सन चाहता है उसके पास में ये सब कुछ हो, लेकिन हर एक पर्सन इसको अचीव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में 5% लोग हैं जो कि अपनी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम लेते हैं, मीन्स के दिमाग से। बाकी के जो लोग हैं वो अपने हाथों से काम लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब यह है कि देखें, यहाँ पर अगर हम देखें कि मेहनत की बेस पे अगर हम देखें कि लोग अमीर होते हैं, तो फिर आज मजदूर जो है सबसे ज्यादा अमीर इंसान होता। लेकिन नहीं है, क्योंकि एक जो मजदूर है वो काम तो करता है, वो मेहनत भी करता है, लेकिन उसकी इनकम कम होती है। तो हमें जो है हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने की नीड है, ताकि हम अपनी इनकम, अपनी ड्रीम लाइफ, अपनी ड्रीम इनकम तक पहुंच पाए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ अर्निंग। हमारे पास में इस दुनिया में कमाने के सिर्फ दो तरीके हैं, एक बिजनेस, एक जॉब, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है, हमारे पास में अनलिमिटेड अर्निंग्स होती हैं। जॉब में होती है लिमिटेड अर्निंग्स, मीन्स कि हमारी सैलरी, ओके, फिक्स्ड सैलरी होती है। देन जॉब में वर्किंग स्केड्यूल होता है। सो इसमें ये होता है कि हमने जो है सुबह टाइम इतने बजे जाना है और रात को इतने बजे वापस आना है। और बिजनेस में जो है मेक योर ओन स्केड्यूल, मीन्स कि आप अपनी मर्जी से वर्क कर सकते हो, आपके पास में टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंड जॉब में ऑलमोस्ट नो रिस्क, मीन्स कि कोई भी रिस्क नहीं होता। आपको ही पता है कि मंथ के बाद एक महीने के बाद आपने इतना अर्न कर लेना है। एंड बिजनेस में अलॉट ऑफ रिस्क, मीन्स कि हर तरफ रिस्क ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ग्रैब योर पेन एंड पेपर। अभी आप सब लोग जो है अपने पास में कोई एक पेन या पेपर ले आए, और अगर किसी के पास में नहीं भी है, और अपनी ड्रीम लिस्ट लिखिए, अपनी कोई से 5 ड्रीम्स लिखिए। फास्ट, हर एक पर्सन लिखकर चैट बॉक्स में डन टाइप करिए। अपने कोई से 5 ड्रीम्स आपने लिखने हैं, ठीक है। और ड्रीम्स में आपकी कोई भी ड्रीम कार हो सकती है, आपका ड्रीम हाउस हो सकता है, आपकी कोई भी ड्रीम लाइफ जिसमें आप कोई चीज ऐसी चाहते हो, ठीक है। आप अक्सर लोगों को टूर का बहुत शौक होता है, कोई इंटरनेशनल टूर्स लेना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनको अपनी ड्रीम हाउस चाहिए होता है, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को हज उम्रा करवाना चाहते हैं, ठीक है। सो हर एक पर्सन के डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं। कुछ यहाँ पे पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों के लिए अच्छा लाइफ स्टाइल चाहते होंगे। तो आप लोग अपनी 5 ड्रीम्स हैं अपने पास लिख लें। जल्दी जल्दी ये फास्ट फास्ट ये एक्टिविटी करिए। ओके, सो होप्स आप सबने अपने ड्रीम्स लिख लिए होंगे। ओके, सो अभी अपने ड्रीम्स को आप जो है कंपेयर करें अपने प्रोफेशन के साथ। अगर स्टूडेंट है तो आप कंपेयर करिए कि आप जो अपनी जॉब, अपनी जो स्टडीज कर रहे हैं, इन स्टडीज के बाद नेक्स्ट जाके आप जो भी प्रोफेशन अडोप्ट करेंगे, उस प्रोफेशन के साथ इसको कंपेयर करिए। सो देखें, क्या आपको लगता है कि आप अपनी ये सारी ड्रीम्स उससे फुलफिल कर पाओगे? अपनी जॉब से, अपनी जो करंट सिचुएशन चल रही है फाइनेंशियली, आप उसे अचीव कर पाओगे? एब्सोल्युटली नो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक स्टूडेंट थी, मैं स्टूडेंट हूं। और मैंने जब अपनी मेरी इतने सालों की एजुकेशन के बाद मैंने अपनी एजुकेशन को इसके साथ में कंपेयर किया। अगर मैं आज भी कंपेयर करूं तो मुझे नहीं ये समझ आती कि मेरी सारी एजुकेशन के बाद में मुझे जो जॉब मिलेगी या मैं कोई बिजनेस भी करूंगी, 24 ईयर्स की एज तक मेरी जो है एजुकेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद में मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद में अपना जो है कोई भी बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो मेरे पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी में भी किसी पॉइंट पे जाके आ जाए। लेकिन उस बिजनेस को या उस जॉब को स्टार्टिंग पे जो है मुझे रन करने के लिए भी टाइम चाहिए। और जॉब में तो सैलरी से मेरे पास कभी भी मेरे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो सकते। ओके, सो जॉब सिचुएशन इन पाकिस्तान। सो जैसे कि मैंने बात की थी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है हर साल टोटल यूनिवर्सिटीज में से 5 लाख प्लस पर्सन जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉब कितनों को मिलती है? 2.5% लोगों को। सो इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं आजकल डिप्रेशन में जाते हैं। और उसके बाद में फिर जो है रिजल्ट होता है डेथ में। और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा गुर्बत है, क्योंकि हम जो है न्यू सोर्स ऑफ इनकम्स की तरफ फोकस नहीं करते। पाकिस्तान में न्यू सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट करने की कोशिश ही नहीं की जाती, गवर्नमेंट ही नहीं करती। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ओके, ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं? जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हमारे यहाँ पे न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं किए जाते, और हर साल यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, उतनी उतनी जॉब्स नहीं होते हैं जितने स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट होते हैं।
और साथ में हमारी यूनिवर्सिटीज में हमें जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सिखाया नहीं जाता। हम बच्चे जो पैदा होते हैं तो पेरेंट्स उनको यही सिखाते हैं कि आपको जो है इतनी स्टडीज करनी है, उसके बाद में आपको जॉब मिल जाएगी। ओके, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। हमारी सोशल वर्ल्ड का फ्यूचर क्या है? हमारा सोशल मीडिया हमारे लिए वर्क कैसे करता है? आपकी वर्किंग होती क्या है सोशल प्लेटफॉर्म पे? सबसे पहला जो आपका वर्क होता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, देन डिजिटल नेटवर्किंग, देन एज अ फ्रेंचाइज ओनर, आप एज अ फ्रेंचाइज ओनर भी वर्क कर सकते हो, एंड एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप एक बिजनेस भी अपना बिल्डअप कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। आजकल जो है सोशल मीडिया की पावर ही है कि जिसकी वजह से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पहले इंसान क्या करते थे और अब रोबोट्स करते हैं, एंड एआई के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी जो है जॉब्स वो भी कम हो चुकी हैं, जॉब्स भी कम हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे काफी सारे काम ऐसे हैं जो कि पहले इंसान करते थे और अब वो मशीन्स के थ्रू किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इस स्लाइड का, ये आपके नेक्स्ट थर्ड डे की ट्रेनिंग के बाद में काम आएगी। ओके सो अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है? आप लोगों ने इसी के साथ में सर्च करना है हु इज रोल्फकिप गूगल पर, हु इज रोल्फकिप अपने पास में लिख लें। आपने गूगल पे सर्च करना है इस सेशन के बाद में, एंड उसके बाद में आपने सर्च करना है द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ। आपके पास में जो बिजनेस सामने शो होगा वो बिजनेस आपको यहाँ पर, वो वाला प्लेटफॉर्म, वो वाली अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। रोल्फकिप टॉप अर्नर है हमारी प्लेटफॉर्म का। ओके सो ही इज फ्रॉम जर्मनी। ओके सो यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से प्रोवाइड की जाती है? हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी का नेम है फॉरएवर, हु आर फॉरएवर। फॉरएवर के बारे में अगर मैं आपको नेक्स्ट फर्दर एक्सप्लेन करूं, तो सबसे पहले देखिए, हम किसी भी कंपनी में जब जाते हैं तो वहां की तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको बोलते हैं 3P। 3P होता क्या है? सबसे पहले जो है उसका किसी भी कंपनी का प्रोफाइल, ठीक है, देन उसका प्लान, और उसके बाद में उसका वर्डिक्ट, ठीक है। सबसे पहले फॉरएवर के बारे में अगर हम बात करें, तो फॉरएवर स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 इन यूएसए। इन यूएसए करंटली फॉरएवर को 45 ईयर्स हो चुके हैं, और फॉरएवर का जो पर ईयर टर्नओवर होता है 6.2 बिलियन होता है, 2.6 बिलियन होता है टर्नओवर। और इसके अलावा फॉरएवर जो 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, और कंपनी जो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मींस की कंपनी के साथ में कोई भी पार्टनर नहीं है। मींस के कंपनी के जो ओनर है वो सिर्फ एक है, जिनका नेम है सर रेक्स मोहन। उनकी डेथ हो चुकी है, उनके बेटे ग्रेग मोहन राइट नाउ कंपनी को रन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ओके, व्हाट इज 3P? 3P में सबसे पहले आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल मींस कि कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, कितने टाइम से वर्क कर रही है। सेकंड वन इज प्रोडक्ट, मींस कि कंपनी काम किस चीज पे कर रही है। थर्ड वन इज प्लान। प्लान मींस कि हमारा इनकम प्लान क्या है, यहाँ पर हम एक्चुअल में इनकम हम जनरेट कैसे करते हैं, हमारे पास इनकम आती कैसे है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे कंपनी की नॉलेज दी जाएगी, देन उसके बाद में जो है आपको नेक्स्ट वर्किंग के बारे में बताया जाएगा। ओके सो फॉरएवर में जो है आपको काफी सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। सो आप लोग जो है, जैसे मैंने आपसे बोला, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा फॉरएवर में जो है हमारी ग्लोबल डेली इंटरनेशनल टूर होता है, जो हर साल प्रोवाइड किया जाता है 13 मई को। ओके, वाई फॉरएवर? हमें जब फॉरएवर के साथ में वर्क करते हुए 45 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली फॉरएवर को दुनिया में काम करते हुए हो चुके हैं। पाकिस्तान में फॉरएवर को आए हुए अप्रोक्स 2.5 ईयर्स हो चुके हैं, एंड पाकिस्तान जो है वो दुबई के साथ कनेक्ट होकर अपना बिजनेस राइट नाउ फॉरएवर के साथ में रन कर रहा है। Why to join forever? Join a company which is vertically integrated. Okay, vertically integrated का मतलब मैंने जैसे आपको बताया, forever के साथ में कोई भी पार्टनर, कोई भी कंपनी, कोई भी डीलर इंक्लूडेड नहीं है। forever के जो है, जो जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी forever के जो है फील्ड्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक कंपनी खुद से मैन्युफैक्चर करती है, खुद पैकिंग करती है, हर एक चीज जो है कंपनी खुद ही डील करती है। कंपनी की टू मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक बी हनी और सेकंड वन इज एलोवेरा। एलोवेरा एंड हनी की प्लांटेशन के साथ में एलोवेरा एंड हनी की प्लांटेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकिंग से लेकर हर एक चीज कंपनी खुद परफॉर्म करती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके सो नेक्स्ट वन इज कंपनी जो 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, ठीक है। सो मैंने जो जो कुछ आप लोगों से बोला आप सबने सर्च करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अभी इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें।
और सबने जो है इसका स्क्रीनशॉट अपनी अपलाइन को सेंड करना है इस सेशन के बाद में, और उनसे बोलने कि मेरी सीट रिजर्व कर लें डे 2 के वेबिनार के लिए, ठीक है? देन उसके बाद में हम जो है इंशाल्लाह कल को मिलेंगे डे 2 के वेबिनार में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।